नमस्कार बच्चों, सब बच्चों को गुड मॉर्निंग। ठीक है बच्चे, सब ठीक है, अच्छे से स्वस्थ हैं घर में और अपना और अपने बड़ों का, अपने छोटों का, सबका ध्यान रखते हैं। मुझे पता है हमारे बच्चे हैं इतने प्यारे, सब ध्यान रखते हैं, स्वयं भी मास्क पहनते हैं, है ना, और अपने छोटों का भी ध्यान रखते हैं, है ना। तो देखिए, चलिए अब हमने आपको जो है चैप्टर 3 जो है वो फर्स्ट के हिंदी फर्स्ट जो हमारी ये वाली बुक है, मैंने आपको बहुत बार बताई है, सरिता बुक है। इसके हमने बच्चों कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए? तीनों के क्वेश्चन आंसर हो गए। आज हम चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 टोकरी में क्या है, क्या है टोकरी में क्या है, ये जो है क्वेश्चन है एक तरह का कि टोकरी में क्या रखा है। तो इसके बारे में जो है मैं आपको बताती हूँ कि टोकरी में क्या है। ये जो चैप्टर है इसमें एक बच्ची जो है, उस बच्ची का नाम है सुरुचि। क्या नाम है बच्चों? सुरुचि। बच्ची का नाम है सुरुचि और जो है सुरुचि जो है गर्मी की छुट्टियों के अंतिम दिन, गर्मी की छुट्टियों के अंतिम दिन थे। पहले बच्चा हमारे जो है जब हम स्कूल में आते थे, अभी कोरोना की वजह से हम स्कूल नहीं आते, लेकिन पहले जब हम स्कूल आते थे तो बाद में हमारी परीक्षा हो जाती थी और हमारी छुट्टियां आती थी। मई जून में आती थी ना बच्चों अपनी छुट्टियां। अभी जो है जून चल रहा है, गर्मियां हैं, तो गर्मी की छुट्टियों में जो सभी बच्चे कोई नानी के, कोई दादी के, कोई चाचा के, ऐसे करके घूमने जाते थे। तो उसी प्रकार ये बच्ची भी जो है, जो सुरुचि है, वो गर्मी की छुट्टियों में अंतिम दिन थे और सुरुचि अपनी नानी के यहाँ से घर लौट रही थी। यानी जब छुट्टियां खत्म होने वाली होती है, जैसे जून होता है, जून में जो है हमारी छुट्टियां मई जून में होती है, तो जुलाई में हमारे फिर स्कूल खुलते हैं। तो ये सुरुचि जो है नानी के घर गई हुई थी और जून के जो अंतिम दिन थे उसमें वापस अपने घर की ओर आती है, क्योंकि उसके बाद क्या होता था, स्कूल खुल जाते थे जुलाई में, तो जुलाई में स्कूल आने के लिए और जो है छुट्टियां खत्म होने के कारण बच्ची अपने नानी के घर से कहाँ पर आती है, अपने शहर में वापस आती है। तो देखो, गर्मी की छुट्टियों के अंतिम दिन थे, सुरुचि अपनी नानी के यहाँ से घर वापस लौट पड़ी थी और उसका घर कहाँ था? शहर में। कहाँ था बच्चों? उसका घर शहर में था। तो जब वो वापस आने के लिए तैयार होती है तो जो है क्या होता है, उसकी नानी जो है, अब नानी के घर जाएंगे तो नानी को हमें खाने खिलाने तो बहुत अच्छा खिलाएगी, है ना, खाने को देगी, कभी क्या घुमाने भी ले जाते हैं। इसलिए तो हम घूमने जाते हैं, किसी के घर जाते हैं कि हमको वो घुमाएंगे, अच्छी जगह दिखाएंगे, अच्छा हम खाएंगे और जो नानी के घर खूब मजे से रहेंगे, कोई टोकने वाला नहीं होगा। ऐसा ही तो होता है ना बच्चों। तो ये बच्ची भी वहां से जब अपने घर आ रही थी तो नानी ने उसको जो है एक टोकरी दी। उसने कहा, नानी जी ने कहा कि सुरुचि, मैंने ये टोकरी भी बांध कर रखी है, इसे भी अपने साथ ले जाना। तो सुरुचि कहती है, क्या कहती है कि नानी जी इस टोकरी में क्या है? क्या पूछती हो अपनी नानी जी से? नानी जी टोकरी में क्या है? तब नानी जी कहती है, चलो तुम स्वयं अनुमान लगाओ कि इस टोकरी में क्या है। बोले तुम स्वयं बताओ, अनुमान लगाओ कि इस टोकरी में क्या हो सकता है। तब वो बच्ची कहती है, सुरुचि कहती है, अच्छा जरा मुझे सोचने दो। और फिर वो सोचकर कहती है, या तो इस टोकरी में जो है मिठाई है या फिर फल है। वो अपना दिमाग लगाती है। जब जो है नानी के घर से जाते हैं तो नानी हमको मिठाइयाँ और बहुत सारे फल देती, तो सोचती है कि इस टोकरी में क्या है, या तो मिठाई हो सकती है या फल। तो वो कहती है कि या तो इसमें मिठाई है या फिर फल है। नानी कहती है मिठाई नहीं है, फल है। तो नानी कहती है कि इसमें मिठाई नहीं है, इसमें फल है। तो सुरुचि कहती है तब तो इसमें अवश्य सेब होंगे। सेब होते हैं ना बच्चों। तो नानी को कहती है कि नानी इसमें तो क्या होगा, इसमें तो है, इसमें क्या होगा? सेब होगा, क्योंकि नानी मुझसे बताओ फल भी कौन सा है। तो कहती है कि इसमें अवश्य सेब होंगे। तो जब वो बताती है, जब नानी को बताती है, क्योंकि नानी क्वेश्चन पूछती जाती है, नानी कहती है बताओ इस टोकरी में क्या है, तुम ही बताओ। तो वो कहती है फल या मिठाई होगी। तब नानी कहती है अब इसमें फल है। अब वो पूछती है कि इसमें फल कौन सा है। तब वो जो है नानी कहती है कि अब तुम ही बताओ कि इसमें कौन सा फल हो सकता है। तो अपनी नानी से कहती है
जरा मुझे ये तो बताओ कि वो फल जो है वो छोटे पौधे पर लगता है, कब वृक्ष पर, तब जो नानी बताती है। तो उसके बाद वो बताती है कि जो नानी कहती है कि वो तो वृक्ष पर लगता है, तब सुरुचि कहती है तब तो इसमें अवश्य ही नारंगी है। कभी कहती है सेब है, उसके बाद कहती है नारंगी है। तो नानी कहती है नहीं बिटिया ये नारंगी भी नहीं है। तब वो फिर पूछती है तो अच्छा नानी बताइए कि अब इसका रंग जो है पीला है या लाल। तब नानी कहती है पीला है। तो सुरुचि कहती है तब तो आम होंगे। बच्चों अपन आम खाते हैं गर्मियों में, है ना? आम कब आते हैं? गर्मियों में आते हैं। अभी आम चल रहा है, हम आम कितने सारे आम खाते हैं, है ना? और उसका बाहर का रंग कैसा होता है? पीला। तो नानी कहती है ना कि उसका रंग पीला है। तब सुरुचि क्या कहती है? हाँ तो फिर इसमें आम होंगे। नानी कहती है नहीं इसमें आम भी नहीं है। तब सुरुचि कहती है अच्छा नानी जी मुझे फिर सोचने दो। तो आप बताइए इसकी आकृति कैसी है, लंबी या गोल? तब अपनी नानी से पूछे नानी आप बताइए कि जो है इसकी आकृति कैसी है, लंबी है या गोल? तब नानी कहती गोल है। तो सुरुचि कहती तब अमरूद होंगे। क्या कहती है? तब अमरूद होंगे। जब हम बच्चों ऐसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते जाएंगे और आप थोड़ा थोड़ा उत्तर देते जाओगे तो अंत में आप उस सही उत्तर की तरफ पहुंच जाओगे। तो नानी उसको क्वेश्चन पूछती जाती है, वो थोड़ा थोड़ा आंसर देती जाती है। तो वो कहती है कि इसमें अमरूद होंगे। तब नानी कहती है नहीं इसमें अमरूद भी नहीं है। तो सुरुचि कहती है अच्छा नानी आप ये बता दीजिए कि ये खाने में स्वाद में कैसे हैं, मीठे खट्टे या कसेले? वो कहती है मीठे हैं, खट्टे हैं या कसेले हैं? नानी कहती है इनका स्वाद जो है खट्टा है। सुरुचि कहती है तब तो इसमें अवश्य माल्टा होगा। क्या होगा? माल्टा होगा। तो नानी कहती नहीं बिटिया इसमें माल्टा भी नहीं है, लेकिन तुम उस उत्तर के करीब करीब पहुंच गई हो। तुम उस उत्तर के करीब करीब पहुंच गई हो, बस थोड़ा और प्रयास करो। सुरुचि कहती ठीक है नानी। अच्छा बताओ ये किस काम आता है? तो नानी कहती है ये अचार और शरबत बनाने के काम आता है। इससे शरबत भी बनता है, इसका अचार भी बनता है ना? तब जो है सुरुचि कहते हैं नानी अब मैं जान गई कि इसमें नींबू है। क्या है इसमें? इसमें नींबू है। नानी कहती है हाँ शाबाश तुमने ठीक बताया बिटिया। तो इस प्रकार जो है नानी क्वेश्चन पे क्वेश्चन करती जाती है, वो बच्चे उत्तर देते जाते हैं, अंत में वो सही उत्तर की ओर पहुंच जाती है। क्योंकि नानी उसका कलर बता देती है, नानी उसका स्वाद बता देती है, नानी से उसी के वृक्ष पर लगता है वो बता देती है। जो कुछ भी जो है नानी उसके छोटे छोटे प्रश्नों को उत्तर देती जाती है और अंत में वो बच्ची क्या बताती है कि क्या है उसमें नींबू है। तो बच्चे बताओ टोकरी में क्या था? नींबू। टोकरी में क्या था? नींबू। नींबू को भी हम फल के रूप में मानते हैं। अब एक बार फिर आपको बता देती हूँ शॉर्ट में कि एक बार जो है सुरुचि अपने गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर गई थी और जब अंतिम दिन हुए यानी छुट्टियां समाप्त होने वाली थी, जो गर्मी की छुट्टियों के अंतिम दिन थे, तब अपने घर शहर में वापस आती है। तो आने से पहले नानी जो है उसे टोकरी देती है, कहती है कि बेटा तुम एक टोकरी भी साथ ले जाना। तो पूछती है कि नानी जी इसमें क्या है? तो टोकरी में क्या है? तब वो कहती है कि तुम ही बताओ। वो कहती है फल या मिठाई होगी। तो कहती है मिठाई नहीं फल है। कि कौन सा फल है? तब वो कभी सेब बताती है, कभी नारंगी बताती है, फिर आम बताती है और फिर माल्टा बताती है और इसमें अंत में जो किस पे पहुंचती है? नींबू पे। तो उसमें क्या था? नींबू कहाँ पर लगता है? वृक्ष पे लगता है। और नींबू कैसा होता है बच्चों? खट्टा खट्टा होता है ना? और नींबू से क्या बनता है? नींबू से शरबत बनता है ना? शरबत बनाते हैं और अचार भी बनता है इसका बहुत अच्छा। और नींबू हमारे और भी बहुत सारे काम आता है। कोई हम सब्जी बनाते हैं उसमें भी नींबू थोड़ा खट्टा से डालते हैं तो सब्जी का स्वाद भी बढ़ जाता है। कोई चीज हम खाते हैं उसमें भी नींबू डालते हैं तो उससे भी हमारा स्वाद बढ़ जाता है। तो नींबू हमारे बहुत काम का होता है। तो इस प्रकार में अंत में बताती है बच्ची कि वह नींबू है। तो इस प्रकार बच्चों हमसे कोई अगर प्रश्न करे तो उसको घबराना नहीं चाहिए। हमें जो है उस चीज का कलर का और खाने का स्वाद हर चीज का जब हमें पता चल जाए तो हम जो है उस प्रश्न के उत्तर को पा सकते हैं। तो इसी प्रकार घबराना कभी नहीं चाहिए, वो चाहे कौन सा भी प्रश्न हो, कितना भी कठिन प्रश्न हो, लेकिन हमें उसका उत्तर ढूंढ ही लेना चाहिए। जिस प्रकार सुरुचि ने अंत में बता दिया कि उसमें नींबू है।
तो मैंने आपके चैप्टर बच्चों एक्सप्लेन किया। इसी प्रकार जो है हम जो है क्वेश्चन बनाते जाएं और उसके उत्तर ढूंढते जाएं तो अंत में हमें उस उत्तर तक पहुंच जाते हैं। तो जीवन में सफल होने के लिए प्रश्नों का जवाब देना बहुत जरूरी है और जो मेहनत करनी। अगर वो पहले कहते थे नहीं नानी मुझे नहीं पता, आप ही बताओ किसमें क्या है, तो उसको नहीं पता चलता कि नींबू किस काम आता है, नींबू काय पे लगता है, नींबू का स्वाद कैसा होता है, ये सारी बातें उसे नहीं पता चलती। लेकिन जब वो परिश्रम करती है और जो है उसका उत्तर ढूंढने में जो है अंत में सफल होती है। तो बच्चों आप जो है मैंने इसके शब्दार्थ जो है टोकरी में क्या है इसके शब्दार्थ देखिए, जैसे मैंने लिखे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। समाप्त यानी खत्म, अंत यानी आखिरी, अनुमान यानी अंदाजा, अवश्य यानी जरूर, वृक्ष यानी पेड़, आकृति यानी आकार और प्रयास यानी प्रयत्न, है ना। तो इस प्रकार जीवन में सफलता पाने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपने दिमाग पे जोर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो आप इसके जो है फिर अब आप चैप्टर 4 टोकरी में क्या है फिर शब्दार्थ करके ये पूरे लिखेंगे और बच्चे इसमें कुछ छोटे छोटे प्रश्न भी बन रहे हैं। मैं आपके प्रश्नों के नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो बताऊंगी। इसमें बच्चे विलोम शब्द भी हैं, तो अगर आपके पास बुक है तो आप इसमें देखा करो और जो है आप जो है चैप्टर एवरीडे में एक ही बात कहती हूँ, चैप्टर रीड करो, चैप्टर को पढ़ा करो। जब लेक्चर सुनते हो तब बुक खोल के रखा करो, चैप्टर पढ़ा करो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, इससे जो आपको लिखने का तरीका भी आएगा, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। आप अभी क्वेश्चन के लिए शब्दार्थ लिखेंगे और अच्छे से जो है लेक्चर सुनेंगे और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। तो ठीक है, ओके, खुश रहो, हमेशा स्माइल करते रहो, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। थैंक यू।